मोदी जी आ रहे हैं, जिसका विकास कार्य अच्छा लगेगा उसको दूंगा। मोदी मोदी जी 400 पार। राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस खत्म हुई है। जनता जो है मोदी जी को लाइक कर रही है और मोदी जी की तरफ ये 2024 का एक तरफा चुनाव है। और जो बीजेपी है उन्होंने अपना एक देश में प्रचार और काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने पक्ष में की हुई है जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई। नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सागर में इस समय मैं मौजूद हूं। मध्य प्रदेश की वो सीट जिस पर जो है वो लोगों की नज़रें हैं, क्योंकि तीसरे चरण में यहां पर मतदान होगा और शाम का समय हो चला है। आप देख सकते हैं एक समोसे की दुकान के बाहर मैं हूं। समोसे और मंगोड़े इसको कहा जाता है यहाँ पर, और भीड़ आप देख सकते हैं लोगों की। यहाँ पर लोग आए हैं इसको खाने के लिए। आइए बात करेंगे इनसे, साथ में चर्चा करेंगे चुनाव का क्या इनको लगता है। युवा जो है वो अधिक संख्या में यहाँ पर है। जी, क्या नाम हुआ आपका? नहीं बताएंगे? अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नितेश विश्वकर्मा। कहाँ के रहने वाले? पथरी है। पथरिया के रहने वाले। क्या लग रहा है माहौल इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल तो पता नहीं, बढ़िया समोसा बढ़िया है। समोसा बढ़िया है, चुनाव का माहौल नहीं पता। अच्छा, फिर भी क्या कौन बढ़िया लगता है, मोदी या राहुल गांधी? अभी तो जो सही काम करता है वही सही लगता है। अभी जो सही काम चल रहा है वही सही, तो आगे भी इन्हीं को देखना चाहिए। वो तो सही है। जी, आपका क्या नाम हुआ? अभय पटेल। कहाँ के रहने वाले? यहीं के। यहीं के हैं। किसको चुनाव जिता रहे हैं इस बार? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी? हाँ, राहुल गांधी को नहीं जिताएंगे? लता वानखेड़े लता वानखेड़े जी। तो सरपंच रही, सीधे मिल गया सांसद का हाँ, टिकट। ठीक ठीक, हाँ उन्हीं को। हैं? तो लोग सपोर्ट में है? जी, सागर में तो उन्हीं की हवा चल रही। उन्हीं की हवा चल रही है। हाँ, क्यों चल रही है उनकी हवा? अब मोदी जी का चल रहा है। हाँ, मोदी जी का चल रहा है। काम किया कुछ मोदी जी ने? हाँ, क्यों नहीं किया। बताइए कुछ, क्या क्या काम पसंद है आपको? बहुत से काम किए, मिला आवास, मिला यहाँ लोगों को आवास? बहुत से जन को मिला। बहुत से लोगों को मिला। हाँ, मिला। देंगे मोदी को वोट। और राहुल गांधी बोल रहे हैं मुझे जिताओ, एक झटके में देश से गरीबी खत्म कर दूंगा। तो जब आएगी सरकार जब तो गरीबी दूर होगी ना। हाँ, अभी कैसे हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं सरकार तो हमारी आएगी, बीजेपी तो 150 से नीचे रहेगी। बोल रहे हैं वो तो। हाँ, आप मोदी बीजेपी? भी बोल रहे हैं कि 400 पार। हाँ, आप मोदी जी के साथ हैं। नहीं नहीं, मैं जिसको दूंगा, जिसका विकास कार्य अच्छा लगेगा उसको दूंगा। इसका विकास अच्छा लगेगा तो लता वानखेड़े जी के साथ। क्या नाम हुआ सर आपका? नहीं, नहीं बताएंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? एक मिनट बता दो बस। यहाँ क्या कौन लग रहा है, मोदी या राहुल गांधी? मोदी आप काम करते रहिए, मैं देख रहा हूँ अच्छी भीड़ है आपके यहाँ। क्या नाम हुआ आपका? कपिल शास्त्री। कपिल जी, कहाँ के रहने वाले? बीना। बीना के रहने वाले हैं। बीना पेट्रोकेमिकल जहाँ पे फैक्ट्री। जी, क्या है माहौल चुनाव का? माहौल का एक तरफा है। मोदी जी 400 पार। मोदी जी 400 पार, तो राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस खत्म हुई है। राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस, वो तो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं। अब बनना तो हम भी चाह रहे हैं, बन तो नहीं सकते ना। आप भी बनना चाह रहे हैं? लेकिन बन तो नहीं सकते ना। दरअसल जनता जो है वो मोदी जी को लाइक कर रही है और मोदी जी की तरफ ये 2024 का एक तरफा चुनाव है। और जो बीजेपी है उन्होंने अपना एक देश में प्रचार और काफ़ी चीज़ें उन्होंने अपने पक्ष में की हुई है जो कि कांग्रेस नहीं कर पाई। अच्छा, ये बताइए बीना में जो पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री है कितनी पुरानी है? वो अभी 2000 दरअसल उसका एकदम पुरानी शुरुआत। जब उसकी ओपनिंग हुई थी नरसिम्हा राव के समय में 1993 में। फिर बंद हो गई बात। नहीं, वो ओपनिंग करने आए थे, फिर काम इतनी तेज़ी से नहीं हुआ। अच्छा, फिर जब 99 में वाजपेयी जी की सरकार आई थी तो उसका काम तेज गति से आगे हुआ, जो कि 2006 में वो बहुत मतलब ओपन हो गई वो। और अभी पीएम मोदी आए थे, सितंबर में आए थे और 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। अभी उन्होंने हाँ वो उन्होंने और भी उसको और भी उसमें जो कारखाने प्लास्टिक से संबंधित ये सब वो करवा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। प्लान है मोदी जी के पास, और मोदी जी देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही है अभी तो। और क्या। अब जैसे आप वहीं के रहने वाले, इंडिया वीटो पावर में आने वाला है। 5 में से 4 तो कर ही रहे हैं केवल चीन, लेकिन अब चीन भी मतलब कि वो इंडिया को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा। उम्मीदें हैं? उम्मीदें नहीं, एक तरफा है। एक तरफा।
अगर एक कांग्रेस सरकार होती तो थी उम्मीदें आपको इस कांग्रेस सरकार की कुछ गलतियां हैं जो कि अब लोगों को समझ में आ गई। युवा पूरा बीजेपी की साइड है, कांग्रेस एक तुष्टीकरण है और भी कई चीज़ें हैं। और फिर इनके रहते दरअसल मैं खुद देखता हूँ जो कि कांग्रेस के टाइम में जो एक आतंकवादी हमले होते थे देश में, दिवाली, नया साल, दिल्ली, मुंबई, कहीं भी, और आज की डेट में आतंकवादी जो डरे हुए हैं। अब जैसे 26/11 हुआ था तो यहाँ से फ़ोन गया अमेरिका मनमोहन सिंह के द्वारा कि जी हमारे ऊपर हमला किया, हम सबूत देना चाहते हैं। अब वो खुद बोल रहे हैं पाकिस्तान वाले कि हमारे लोगों को मरवाया जा रहा है, हम सबूत दे रहे हैं इंडिया के खिलाफ। तो ये पावर है अभी। अभी तो पूरा चल रहा है दुनिया भर में। हाँ, अभी तो 2024 में, आगे भी 29 में भी अभी विपक्ष का कुछ चल नहीं रहा है ऐसा अभी खास, और इतना मजबूत नहीं है उसका। अच्छा, मैं फिर एक बार लौटना चाहूँगा बीना पर, क्योंकि बहुत कम लोग मुझे बीना के मिले हैं। तो वो जो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, लोग कैसे देख रहे हैं रोजगार की दृष्टि से, और स्थानीय लोग, क्योंकि उनके लिए तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ, तो बीना में जो लोगों का जीवन स्तर है वो ऊपर हुआ है, रहन सहन में बदलाव आया है। जैसे आप अभी यहाँ सागर में हो तो यहाँ का रहन सहन और बीना जो है सीधा बम्बई, इंदौर, यहाँ इसको मतलब उस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि लोग बाहर के आ चुके हैं। पावर प्लांट है और ये अपना रिफाइनरी है, तो उससे जो लोकल बिजनेस वही बढ़ गया है, लोकल बिजनेस भी बढ़ा। क्योंकि काम मिला है ना। जैसे मान लीजिए अभी रिफाइनरी का कोई आएगा, एक मान लीजिए सब्जी वाला ही है, तो वो शक्ल देख के रेट बढ़ा देता है उनका। हाँ, उन्हें पता है रिफाइनरी का है, भाव तो करेगा नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं बीना में। तो फिर क्योंकि यही कांग्रेस बोलती है कि काम ही तो कुछ नहीं किया है 10 साल में, केवल मंदिर किया और कुछ काम डेवलपमेंट कुछ नहीं किया, इस दृष्टि की तरफ कोई देखता ही नहीं है दूसरे। मतलब इतना हुआ क्या नहीं हुआ बताइए आप। इतना हुआ है, जैसे रोजगार के संबंध में बोल रहे कांग्रेस वाले, तो अभी अपन देखेंगे ईपीएफ में कर्मचारी जो ये है तो उसमें, EPFO? हाँ, तो उसमें तो लगभग 15 16 करोड़। हाँ, 16 करोड़ जो जॉब गया ना, ठीक है। और विकास तो दिख ही रहा है, बल्कि कांग्रेस के टाइम में कुछ नहीं था यहाँ पे, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था, पानी बिजली कुछ नहीं था। जैसे दिग्विजय सिंह का जो शासनकाल देखें तो उस समय तो पूरा बर्बादी था एमपी। उस समय मैं दिल्ली में था तो एजुकेशन चल रहा था, तो कवि सम्मेलन होता था वहाँ तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में, और लाल किले के अंदर भी होता था कभी। तो हमारे एक ग्वालियर के कवि थे, वो एसपी थे शायद पुलिस विभाग में, तो वो कहते थे जी आपको एमपी की पहचान करनी है तो आप जा रहे हैं और जहाँ सड़क खत्म हो जाए तो समझ लो एमपी आ गया। तो वो शुरू। हाँ, और लाइट होती नहीं थी। अभी तो मतलब कितना मतलब लाइफ बढ़ गया पूरा, पक्के मकान हो गए और सुविधा है। तो आ रहे हैं मोदी। अभी मोदी जी को क्या है, लोग दिल से ही वोट दे रहे हैं। मोदी जी इसलिए वोट दे रहे हैं कि हमें कुछ मिले, हमें तो जो मिलना था मिल गया, आप ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं राष्ट्र हित में, ठीक है। और काफ़ी चीज़, एक विश्वास पैदा। अब उनका जो जीवन है वो देश के लिए है ना, तो कई चीज़ें हैं। फिर वही लालू यादव बोलते हैं इनका तो परिवार नहीं है, कुछ नहीं है, ये क्या चलाएंगे देश? अब उनकी कौन का, वो तो वो पब्लिक समझ रही ना कि जिस आदमी का परिवार नहीं है वही देश के लिए जीवन है, तो वही बढ़ाएगा देश को, वो बढ़ा रहे हैं, तो चल रहा है अच्छा। में भी है, उनकी बेटी तो बोल रही है सरकार बनने दो, सलाखों में डाल देंगे सबसे पहले मोदी को। उनकी सरकार कहाँ से बन जाएगी अभी, कहाँ से बन जाएगी बताइए। ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि सरकार बन जाएगी, सवाल ही नहीं है उनका कि उनकी सरकार बन जाएगी। यह है कि अभी जो है दरअसल कांग्रेस का भी है कि ठीक थी पार्टी, लेकिन राहुल गांधी को जो आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, कांग्रेस के अंदर नेता थे, अभी भी है, लेकिन किसी को आगे नहीं लाए लोग समय पे। मोदी जी के सामने उनके लेवल का नेता चाहिए था। तो जो नेता छोड़ के जा रहे हैं बड़े बड़े, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस का पूरा वामपंथीकरण हो चुका है। सुनते नहीं है भाई, जो मतलब अच्छी बात करता है तो बोलते थे भाई तुम तो बीजेपी के हो, तो ऐसे करके भी पार्टी टूट रहे, सब लोग तो बीजेपी में आ रहे हैं। और ये भी आरोप, जो गहन आरोप लग रहा है कि कांग्रेस का पूरा वामपंथीकरण हो चुका है, पूरा कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने जो है कांग्रेस को हावी कर दिया, इस वजह से अपनी चीज़ों से भटक गई है। और बल्कि मैं तो डिबेट वगैरह देखता हूँ ये डेली आज तक पे, तो देश के अंदर जो कांग्रेस ने गुमराह किया, अनुसूचित जाति और जनजाति और मुसलमानों को भी गुमराह किया है, कि जो वो बता रहे थे पेपर में भी मैं पढ़ा था वो, कि जब देश आज़ाद हुआ तो मुसलमान जो हैं सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उसके बाद ब्राह्मण थे। आज की स्थिति में क्या है, तो किया किसने, कांग्रेस ने किया है तबाह, उनको आगे नहीं बढ़ाया और उनको वोट बैंक बना लिया है।
समझे। जबकि बीजेपी के साथ में ऐसा नहीं देख रहा हूँ, वो बढ़ा रहे हैं सबको, कोई वो नहीं है, ना कोई दंगा है ना कुछ है, सुख शांति से चल रहा है सबका काम नाम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे बीना में जो विधानसभा है तो जो विधायिका है वो मेरी बुआ है, कांग्रेस की है वो। कांग्रेस की है, उन्हीं को लड़ा देते चुनाव, उत्तर प्रदेश से लाना पड़ा कांग्रेस को कैंडिडेट। नहीं वो तो अच्छा उनको उनका सांसद का चुनाव लड़ा देते, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश से लाया कैंडिडेट यहाँ किसी को भी ले आए, वो यहाँ से सागर से नहीं जीतना है कोई भी कांग्रेस वाला। वो सीट भी बीजेपी की थी, वो अब चली गई किसी कारण से, नहीं वो भी सीट मिल जाती है। अब यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए, कांग्रेस जीतना नहीं, जीते बीजेपी का एक तरफा वोट। अच्छा ओके, थैंक यू।